नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज और आज 11 जून 2026 हो गया है और मैं एक विशेष विवाद जो चल रहा है पूरे देश में उसके लिए एक निर्णायक मोड़ पर अपना विचार मैं दे रहा हूं। और विचार क्या, जो कभी भी राजनीतिक स्तर में मेरा जो विचार होता है वो लगभग सभी पार्टियों को मान्य होता है और फाइनल होता है। विचार ये आ रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का। लोगों का आइडिया है 2029 का, पर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री के पद का परिवर्तन हो रहा है। मैं संत युवराज हिंदू सेना का प्रमुख और संस्थापक हूँ, भारतीय जनजाति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं भारत सरकार से राष्ट्रीय संत हूँ। मेरा निवास मथुरा में रामधेरा नाम के गांव में राधे रानी के मंदिर में रहता है। मैं आपको पुनः फिर बता देता हूं आपके लिए, जो प्रधानमंत्री पद का जो विवाद है 2029 के लिए 6 लोग सबसे आगे हैं। अब इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी हमारा केवल हिंदुओं की तरफ ध्यान है, मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं है और ना ही मैं ध्यान आपका कोई केंद्रित करना चाहता हूं, ना भटकाना चाहता हूं। परंतु एक बात जरूर का ध्यान रखें, सत्यता को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता है। 2029 के अंतर्गत में हमारा आपस का कंपटीशन हिंदू मुसलमान का ज़्यादा रहेगा। जितनी भी अब राजनीति है वो कोई विकास के मुद्दों की राजनीति नहीं है कि नौकरी लगी कि नहीं लगी, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, डॉलर कैसा है, महंगाई कैसी है या पेट्रोल डीजल कैसा है। केवल अब हमारी लड़ाई रह गई है मंदिर मस्जिद की, हिंदू और मुसलमान की। तो इसी संदर्भ के अंतर्गत में 3 नाम हिंदुओं के आते हैं। हिंदुओं में सर्वप्रथम आता है योगी आदित्यनाथ, जो कभी हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष गोरखपुर के रहे थे, युवा मोर्चे के मेरे। आज वो चरम सीमा पर हैं। हम और मोदी जी 3 साल एक साथ रहे थे, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है आदित्यनाथ जो कि योगी जी का। दूसरा नंबर आता है सुलझे हुए बहुत अच्छे अमित शाह जी का और तीसरा नंबर आता है नितिन गडकरी का। वो भी बहुत सुलझे हुए हैं और देश के अंतर्गत में उन्होंने सड़कों की पूरी जो कि जाल बिछा दिया है। पर जहाँ पर मुस्लिम तबका अब अपना सर उठाने लगा है और अपनी मांग करने लगा है, तो इनमें से सबसे पहले नंबर आता है शेरा प्रवीण का। ये जो शेरा प्रवीण हैं ये दिल्ली में हैं और ये फिल्मी एक्टर हैं बहुत बड़े। भारतीय जनजाति पार्टी जो मेरी पार्टी है, इसमें ये योगी जी के सामने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। काफ़ी चर्चा का विषय रहा था और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर मानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए यदि मुसलमानों से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सर्वप्रथम आता है नाम शेरा प्रवीण जी का, जो हमारी उत्तर भारत के अंतर्गत में सबसे श्रेष्ठ नेता माने जाते हैं सभी जाति के। दूसरे दक्षिण भारत से यदि हम सोचा जाए तो श्रीमान हजरत अब्दुल करीम साहब हैं। ये दक्षिण भारत के अंतर्गत में चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या भारत के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो सभी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। चाहे बंगाल हो, वो आसाम में इनकी बहुत बड़ी पैठ है, उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी पैठ है, बिहार में इनकी बहुत बड़ी पैठ है। जितना ही भारत का मुस्लिम समुदाय है ये हमारे हजरत अब्दुल करीम साहब को बहुत ज़्यादा चाहता है। ये भी भारतीय जनजाति पार्टी के अंतर्गत में राष्ट्रीय संरक्षक रह चुके हैं और इनकी उम्मीदवारी पहले से ही प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी से हमारी से रही है। तीसरा नाम आता है ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब, आप पता है कि हिंदुस्तान के अंतर्गत में मुसलमानों के सबसे चहेते चेहरे हैं। यदि मुसलमानों का नंबर आता है तो 3 नाम है, हिंदुओं का नंबर आता है तो 3 नाम है। अब इन दोनों में कंपटीशन रह जाता है आजकल की स्थिति के अंतर्गत में, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे दक्षिण भारत के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा जो ताकत है इस समय, वोटों की ताकत है, सपोर्ट की ताकत है, हजरत अब्दुल करीम साहब की है। परंतु शेरा प्रवीण की विचारधारा की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी विचारधारा एकदम से
जीत जाती है। जिस प्रकार से केजरीवाल जीता था तो विचारधारा से जीता था, वो वोट से नहीं, वोट की विचारधारा से जीता था। ताकत के अंतर्गत में हिंदुओं में अमित शाह सबसे मजबूत हैं, और जो वीआईपी लॉबी है जितनी भी राजनीति की, उसमें नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। पर ध्यान रखें, आम पब्लिक की जो पहचान है, आम पब्लिक की जो जनता की जो आवाज़ है, वो योगी जी के साथ में है। और मैंने योगी जी को सबसे पहले ये कहा था, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब की बार तैयारी योगी जी की है, और इधर को शेरा प्रवीण जी की है। परंतु मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं कर सकता कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हजरत अब्दुल करीम साहब, यदि वोटिंग होती है तो इनका भारत में सबसे पहला नंबर रहेगा। अब आप खुद विचार कीजिए कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि मुसलमान की भी वोट बढ़ती चली जा रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीजेपी को हमने चाहा था कि घुसपैठिए बंद होंगे, पर नहीं हुए तो बंद। हमने चाहा था मुसलमानों की नसबंदी होगी, परंतु नहीं हुई। हमने चाहा था गौ को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों ने उसकी मांग की है। तो बीजेपी के जितने भी मुद्दे हैं वो सब समाप्त हो गए। बीजेपी के आधार पर तो कोई भी प्रधानमंत्री अगला नहीं बन सकता है, परंतु हाँ, योगी जी केवल अपने चेहरे पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि योगी जी का चेहरा आया तो प्रधानमंत्री का पद योगी जी को मिल सकता है। यदि दोबारा से और किसी का चेहरा आया तो कभी भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उसमें हजरत अब्दुल करीम बाजी मारेंगे या फिर शेरा प्रवीण बाजी मारेंगे। मैं हूँ संत युवराज। अगली वीडियो में मैं घोषित करूँगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।